हेलो डियर एस्पिरेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल डॉक्टर एलिन वर्मा की किताब से। आज ये हमारा छठवां क्लास है जिसमें हम जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु को इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि अभी भी 65% ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल अभी इनिशियल स्टेज है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है हमारे पास। तो हो सकता है कोई आते हैं और हमारा व्यू जो है अभी कम रहता है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है तो व्यूज़ कम है। ठीक है, तो यकीन मानिएगा ये वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। एक बार आप देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है ना, मेरा काम है आपको पढ़ाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है अगर आप देखते हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपकी लगातार वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु को हम पढ़ेंगे। तो जलवायु क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो एक लंबी अवधि तक पृथ्वी और वायुमंडल के मध्य ऊर्जा और द्रव्यमान के विनिमय की प्रक्रिया से जिस परिस्थिति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी और वायुमंडल के बीच जब ऊर्जा और द्रव्यमान का क्या होता है, विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच एक दूसरे का रिलेशन बनता है, तभी क्या होता है, एक परिस्थिति निर्मित होता है जिसको हम बोलते हैं जलवायु। मतलब इसमें जलवायु में किसका किसका योगदान है, पृथ्वी और वायुमंडल के, है ना। तो वायुमंडल में कई कारक आते हैं, तो उनके बीच जो एक्सचेंज होता है उसी के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, जलवायु बनता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश, सापेक्षिक स्थिति, तापमान, विकिरण की मात्रा, वायु दाब, हवाओं की दशा, सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता, संघनन, वाष्पीकरण, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात प्रभावित करते हैं। इसको लाइन टू लाइन पूछा गया था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से है। ठीक है, तो कौन कौन से है, अक्षांश रेखा भी प्रभावित करेगा, सापेक्षिक स्थिति भी करेगा, तापमान भी करेगा, विकिरण की मात्रा भी करेगा, वायु दाब भी करेगा, हवाओं की दिशा भी करेगा, सापेक्ष एवं विशिष्ट आर्द्रता, संघनन, वाष्पीकरण, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अक्षांश रेखा जैसे जैसे दूरी ज्यादा होगा, है ना, कर्क रेखा है हमारे यहाँ, कर्क रेखा के कारण छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़ती है, ऊपर वाले पोर्शन। ठीक है, और जैसे बात करते हैं तापमान का, तो ठंड के दिन में अलग तापमान होता है, गर्मी के दिन में अलग तापमान होता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वायु दाब का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे ही तापमान कम ज्यादा होगा तो वायु दाब पर ही असर दिखाई देगा आपको। ठीक है, चक्रवात का भी असर हमको दिखाई देता है। तो छत्तीसगढ़ में की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाला कारक, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन, इसको आपको याद होना चाहिए। एक बार पीएससी जो है दक्षिण पूर्वी ले लिया था, है ना, तो याद रखेंगे प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, अतः यहाँ की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, जिसके कारण मार्च से 15 जून तक अधिक गर्मी पड़ती है, अतः यहाँ की जलवायु को उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु कहते हैं। ध्यान रखेंगे, कौन सी जलवायु करते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु को उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु कहते हैं। मार्च से 15 जून तक प्रदेश में तेज गर्मी पड़ती है, अतः इसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। 15 जून से 15 अक्टूबर तक यहाँ मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, इसको वर्षा ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मार्च से जून तक आपका क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु, जून से अक्टूबर तक होता है वर्षा ऋतु। उसके बाद अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो होता है क्या होता है, ठंड अधिक पड़ने के कारण इसे शीत ऋतु कहते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के ऋतु पड़ते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। सब 15 से चालू होगा, 15 मार्च से 15 अक्टूबर, है ना, 15 मार्च से 15 जून, 16 जून से 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। ठीक, मई माह में सर्वाधिक तापमान होता है। ग्रीष्म ऋतु का दैनिक उच्चतम तापमान कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सर्वाधिक मई माह में जो है छत्तीसगढ़ में गर्मी पड़ती है। ठीक है, 21 जून के पश्चात सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, जिसके कारण प्रदेश का तापमान गिरने लगता है। सागरों में उच्च दाब का केंद्र होता है ना, इस समय जब जून में क्या होता है, उच्च उच्च होता है, क्या होता है, दाब होता है, कहाँ, सागरों में। ठीक है, जून के महीने में, क्योंकि गर्मी पड़ी रहती है, और राजस्थान वाले जो क्षेत्र है उसमें निम्न दाब का केंद्र बना रहता है। ठीक है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है, वायु जो है
प्रवाहित होती है, जिसके कारण वर्षा होती है। तो सागर के उच्च दाब केंद्र से स्थल से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रदेश में प्रवेश करती है, अतः दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कहते हैं। जो हवाएं चलती है छत्तीसगढ़ में उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं कहते हैं। इन हवाओं में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, इसी कारण तो वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पर्वत से टकराता है, पर्वत पहाड़ से, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। तो इन हवाओं में आर्द्रताओं की मात्रा अधिक होती है, अतः इन हवाओं से प्रदेश में वर्षा होती है। 16 जून से 15 अक्टूबर तक क्या होता है? वर्षा ऋतु का समय होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वर्षा क्यों होगी? तो जो हवाएं चलती है सागर से आपका निम्न दाब की ओर, मतलब स्थल की ओर, तब उस हवाओं में क्या होती है? आर्द्रता होती है। जब आर्द्रता नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। आर्द्रता होने के कारण वो जो हवाएं किससे टकराती है? पर्वत पहाड़ से टकराती है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। तो 16 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी तक प्रदेश में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण यहाँ शीत ऋतु होती है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हमारा भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, दिसंबर का औसत अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब मैक्सिमम जो टेम्परेचर है छत्तीसगढ़ में दिसंबर के माह में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कहने का मतलब एक रूम टेम्परेचर के लगभग बराबर ही होता है। और न्यूनतम तो आप जानते हैं 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और कहीं कहीं तो 3-4 डिग्री 0 डिग्री भी हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, मैनपाट वाले एरिया में। ठीक, तो कभी कभी उत्तर भारत से आने वाली शीत लहरें भी चलती है, जिससे तापमान गिरकर 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु को 3 भागों में बांटा जाता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। आपको बताया 16 फरवरी से 15 जून तक होता है ग्रीष्म ऋतु, 16 जून से 15 अक्टूबर तक होता है वर्षा ऋतु, और 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक होता है आपका शीत ऋतु। आप यहाँ देख सकते हैं शीत ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में कम तापमान के कारण शीत ऋतु आती है। मानसूनी हवाएं चलती, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, सूर्य की गति होती है, सूर्य कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आगे बढ़ता है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आती है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु को। तो ये होता है 15 फरवरी से 16 फरवरी से लेके 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ की उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण मार्च के बाद तापमान में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसी दिन सबसे बड़ा दिन होता है, इसी दिन योगा डे मनाया जाता है ना, योगा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात, ध्यान रखेंगे। इसी कारण क्या होता है, इस दिन योगा डे रखा गया है ना, योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 16 फरवरी से 15 जून तक प्रदेश में तापमान अधिक रहता है। मई के अंत में तथा जून के प्रथम सप्ताह में गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। प्रदेश के ऊंचे भागों में लू का प्रकोप का कोई असर नहीं होता। ठीक है, मध्य भाग में ही आपको देखने को मिलेगा और नीचे भाग में, ऊंचे जो पर्वत पठार वाला एरिया है ना, उसमें लू का आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तापमान की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान कैसा होता है? तो सर्वाधिक होगा, आपको मालूम है। तो राज्य में सर्वाधिक तापमान किसमें होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। मार्च में तापमान में वृद्धि प्रारंभ होती है, जो वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व तक जो है बढ़ती है। जैसे रायपुर का तापमान कितना होता है? 34 है ना, 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जून माह में तापमान बढ़कर कितना हो जाता है? 42.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। चांपा का मार्च माह में जो औसत तापमान होता है 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो मई के महीने में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और सबसे गर्म स्थल की बात करें तो चांपा होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर्वाधिक तापमान वही होता है। अगर हम बात करें वर्षा कैसे होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा बहुत कहीं कहीं वर्षा आपको देखने को मिलेगा। तो ग्रीष्म में वर्षा बहुत कम होती है। दंडकारण्य में 85 मिलीमीटर वर्षा होती है। वर्षा के कुल दिवस 22 दिन होते हैं। छत्तीसगढ़ में मात्र 8 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। बघेलखंड में 73 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है गर्मी के दिनों में। ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय मौसम के कारण कभी कभी शाम को वर्षा हो जाती है तेज हवाओं के साथ। ठीक है, वायु दाब कैसा होता है गर्मी के दिनों में? तो ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ में निम्न दाब का केंद्र होता है, ध्यान रखें। जब भी गर्मी तापमान ज्यादा रहेगा तो जो वायु दाब है वो कम होता है ना, निम्न दाब का केंद्र होता है। जून में महानदी की घाटी में 996 मिलीबार की रेखा होती है। उच्च वायु दाब का केंद्र सागर और महासागरों पर होता है। गर्मी के दिन में सागर महासागर का दाब बढ़ता है, और जैसे जैसे जो है वर्षा जुलाई अगस्त का महीने आता है तो वही जो उच्च वायु दाब है वो निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। आर्द्रता की बात करते हैं तो महानदी बेसिन में ग्रीष्म काल में सापेक्षिक आर्द्रता 50% से लेकर 52% के मध्य होती है। दंडकारण्य में 30%, बघेलखंड में 25% तक जो है
सापेक्षिक आर्द्रता आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। वर्षा में जो हवा होती है उसमें पानी की मात्रा, उसको बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। बादल की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में जो है आकाश स्वच्छ दिखाई देगा आपको। ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के समय आकाश में साधारण मेघ रहने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ आपको डेट दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसको आपको याद रखें। जैसे 16 फरवरी से चालू होता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद 21 मार्च से जो है सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, जिसके कारण जो है दैनिक तापमान तर बढ़ने लगता है। 21 जून को सर्वाधिक तापमान होता है, समझो, मतलब दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, मतलब दिन लंबा होता है सबसे बड़ा। मई जून में गर्मी का मौसम होता है और 15 जून के बाद जो है यहाँ की स्थिति फिर से बदलने लगती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होता है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको की पॉइंट लिख दिया हूँ, आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है वर्षा ऋतु होती है। इस अवधि में प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, इसे वर्षा ऋतु कहते हैं। प्रदेश की औसत वर्षा का 90% इसी अवधि में होती है, मतलब वर्षा ऋतु में 90% वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु की तेज गर्मी के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जहां उच्च दाब बना रहता है से मानसूनी हवाएं जो है वेग के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। आकाश कपासी बादलों से ढकने लगता है और 16 जून के पश्चात वर्षा जो है प्रारंभ हो जाती है, जिससे वातावरण क्या होता है, शीतल हो जाता है। तापमान वर्षा ऋतु के अंत से प्रारंभ से ही तापमान कम होना प्रारंभ हो जाता है। जुलाई से अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ का औसत अधिकतम तापमान 30.24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। अगर वर्षा की बात करें वर्षा ऋतु में तो सर्वाधिक वर्षा तो वर्षा ही ऋतु में होगा, तो 90% वर्षा इसी समय होता है और शेष जो 10% वर्षा है वो 8 महीनों में होती है। इस अवधि में प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से वर्षा होती है। कई बार इसको आप याद रखेंगे, कई बार लिखा हुआ है ना, पीएससी अलग आंसर लिया था, दक्षिण पूर्वी लिया था, तो उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे पूर्वी दंडकारण्य, महानदी के मैदान का उच्च भूभाग, पूर्वी जसपुर प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड में वार्षिक वर्षा जो है 1600 मिलीमीटर से अधिक होती है, 160 सेंटीमीटर से अधिक होती है ना, सेंटीमीटर की अगर बात करें तो। वर्षा ऋतु का मुख्य घटक है तापमान, तो वर्षा ऋतु में तापमान में कमी आती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत लगता है ना, इसीलिए क्वार के महीने को क्या कहा जाता है, क्वार की उमस कहा जाता है। क्वार में जो नवरात्रि का समय आता है उसको उमस का समय कहा जाता है, ठीक है। क्वार महीना क्वार का उमस कहलाता है, मतलब सर्वाधिक गर्मी, मतलब गर्मी कहने का मतलब जिसमें ह्यूमिडिटी होता है, मतलब चिपचिपाहट आपको बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसी को बोलते हैं क्वार का उमस, है ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वार के महीने में जो अभी नवरात्रि का समय आने वाला है, शारदीय नवरात्रि, इसी समय जो है आपको जो हवाएं होती है उसमें ना ह्यूमिडिटी ज्यादा देखने को मिलेगा, चिपचिपाहट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें बादल, तो बादलों का आवरण और चक्रवात होता है, ठीक है। हवाएं की बात करें, मानसूनी हवाएं की गति और दिशाएं, इसमें आप पढ़ते हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आगे बढ़ती है हवाएं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के 3 प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन से 3 प्रमुख क्षेत्र है? जसपुर का पूर्वी भाग जहां सर्वाधिक वर्षा होता है, रायगढ़ बेसिन और अबूझमाड़ जिसमें सर्वाधिक 1600 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सामान्यतः 1000 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जहां वृष्टि छाया क्षेत्र है जैसे कवर्धा वाला एरिया, वहां 1000 मिलीमीटर कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। बिलासपुर में वर्षा के दिन कितने हैं? तो 60 से लेकर 79 डे तक जो है बिलासपुर में वर्षा होती है। रायगढ़ में 68 से 78 दिन तक वर्षा होती है। रायपुर में 49 से 69 तक और दुर्ग जिले में 55 से लेकर 63 दिन तक जो है वर्षा आपको देखने को मिलेगी। मतलब बिलासपुर और रायगढ़ वाला क्षेत्र जो है सर्वाधिक वर्षा होता है। वायु दाब की बात करें, वर्षा ऋतु में वायु दाब की स्थिति में परिवर्तन होता है, ठीक है। सितंबर माह में जगदलपुर के उत्तरी भाग से 108 मिलीबार की रेखा गुजरती है, जबकि उत्तर में अंबिकापुर के आसपास जो है 1006 मिलीबार की वायु दाब की रेखा जो है गुजरती है, ध्यान रखेंगे। तो वायु दाब अलग अलग होता है। सितंबर माह में जगदलपुर के उत्तरी भाग में 1008 मिलीबार की रेखा गुजरती है और अंबिकापुर में 1006 मिलीबार की वायु दाब की रेखा गुजरती है। अगर वर्षा के दिनों में आर्द्रता की बात करें तो मानसून की अवधि में आर्द्रता की मात्रा बढ़कर 75 से प्रतिशत से अधिक हो जाती है। मतलब इसी समय बताया ना आपको, चिपचिपाहट ज्यादा महसूस होगा क्वार के महीने में खासकर, ठीक है। इस अवधि में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता होती है, ठीक है, आर्द्रता ही रहता है, इसी कारण वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आर्द्रता नहीं रहेगा हवाएं शुष्क हो जाएगी और वर्षा नहीं होगी, ठीक है। बादल की अगर बात करें, इस अवधि में आकाश बादलों से ढके होते हैं, दोपहर के बाद बादल अधिक आते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में से उठने वाले चक्रवातों से होती है, ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ में वर्षा कहाँ से होती है? तो बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से होती है?
बंगाल की खाड़ी से, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हवाओं की बात करें तो वर्षा ऋतु में मानसून के समय हवाओं की गति तेज हो जाती है। इस ऋतु में हवाएं दक्षिण पश्चिम की दिशा से प्रवाहित होती है। मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले तूफान व अवदाब की उड़ीसा समुद्री तट को पार करके पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। इस तरह अवदाब का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी पड़ता है, दूर दूर तक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको लाइन टू लाइन पूछा जा सकता है कथन और कारण में। छत्तीसगढ़ का है ना कथन क्या है, एक कथन ऐसा दे सकता है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है, कारण है अवदाब का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ता है जिससे दूर दूर तक वर्षा होती है। इस प्रकार से कथन और कारण बन सकता है, ध्यान रखेंगे। तो अवदाब का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर पड़ता है, इसीलिए जो है दूर दूर तक वर्षा होती है। इस लाइन को आप लिख लिखेंगे, ठीक है, अपने नोटबुक में हाईलाइट करके। यहाँ से कथन और कारण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु का मुख्य घटक है, इसको पिछला अभी बताया वही चीज को आपको और एक बार ऐड कर दिया हूँ, इसको आप देख लेंगे, की पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले लाइन को बिल्कुल आप अपने नोट में लिखना ना भूलिएगा। इस तरह अवदाब का प्रभाव छत्तीसगढ़ पड़ता है, दूर दूर तक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्षा को प्रभावित करेगा कौन, अवदाब की स्थिति, ठीक है। चलिए अब शीत ऋतु की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और दिसंबर का माह सबसे ठंडा माह होता है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब वर्षा ऋतु में शीत ऋतु में तापमान की बात करते हैं तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और हमारा भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे। दिसंबर माह में अंबिकापुर का औसत न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड, पेंड्रा रोड का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जगदलपुर का 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और जांजगीर चांपा और रायगढ़ का औसत निम्नतम तापमान कितना होता है, 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कभी कभी सरगुजा जसपुर पाट के क्षेत्रों पर तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। जैसा कि मैन पार्ट ने बताया, ठंड के दिन में मैन पार्ट अंबिकापुर वाला जो एरिया है वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी चल जाता है, कभी कभी तो माइनस भी हो जाता है, ठीक है। वर्षा की बात करते हैं शीत ऋतु में तो शीत ऋतु में हवाएं उत्तर तथा पूर्व दिशा के मध्य चलती है। जसपुर में शीत ऋतु में 90 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। महानदी बेसिस में 10 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और दंडकारण्य क्षेत्र में औसत 50 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। पूर्वी बघेलखंड में इस अवधि में जो है 80 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। वायुदाब कैसा होता है, तो वायुदाब क्या होगा, उच्च वायुदाब। शीत ऋतु में प्रदेश में उच्च वायुदाब होता है। जनवरी में छत्तीसगढ़ के मध्य से 1014 मिलीबार की रेखा, वायुदाब की रेखा जो है गुजरती है। उत्तरी क्षेत्र में 1016 मिलीबार की वायुदाब की रेखा गुजरती है। इसके विपरीत सागरी क्षेत्रों में निम्न वायुदाब होता है, ठीक है, जिसके कारण हवाएं स्थल से सागर की ओर होती है और गर्मी के दिन में जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्द्रता की बात करते हैं, इस समय है ना, इस समय जो है मतलब शीत ऋतु में दंडकारण्य में सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा 66 से 76% तक होती है। महानदी बेसिन में 50 से 70% तक होती है। जसपुर में 68 से 70% तक और पूर्वी बघेलखंड में जो है 65 से 70% जो है आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। बादल की बात करें तो आकाश जो है ठंड के दिनों में स्वच्छ दिखाई देता है, कभी कभी बादल आ जाते हैं। हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से प्रवाहित होती है, ध्यान रखें, ठंड के दिनों में हवाएं जो है उत्तर पूर्व, क्योंकि गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम होता है तो ठंड के दिन में उत्तर पूर्व दिशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्मी के दिन और ठंड के दिन में हवाएं की दिशा आपको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं वार्षिक तापमान, ठीक है। तो प्रदेश को तापमान के आधार पर 4 ताप कटिबंधों में विभक्त किया गया है। उच्च ताप कटिबंध, मध्य ताप कटिबंध, निम्न ताप कटिबंध और निम्नतम तापमान, है ना, याद रखेंगे। तो उच्च तापमान किसको बोलेंगे, जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है उसको उच्च तापमान वाले क्षेत्र बोलेंगे। मध्य जिसको 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है उसको मध्य तापमान क्षेत्र बोलेंगे। और निम्न ताप की बात करें तो 23 से 25 के बीच होता है उसको निम्न तापमान क्षेत्र, और जो न्यूनतम होगा 23 डिग्री से कम होगा उसको निम्नतम, ठीक है। तो उच्च तापमान कटिबंध की बात करें तो इस प्रदेश के मध्य पूर्व के क्षेत्र जैसे रायगढ़, जांजगीर चांपा जिले के कुछ भाग आते हैं, यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मध्य तापमान की बात करें इसमें पूर्वी बघेलखंड, हसदो बेसिन, दक्षिण जसपुर के पठारी प्रदेश आते हैं, इसका औसत तापमान 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। निम्न ताप वाला क्षेत्र है, इसके अंदर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र आते हैं, जैसे महानदी बेसिन का लगभग संपूर्ण क्षेत्र इस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। महानदी घाटी का शिवनाथ पार का मैदान, बिलासपुर का मैदान, मैकल पर्वत श्रेणी का क्षेत्र, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर की उच्च भूमि, महानदी, शिवनाथ, दोआब, पेंड्रा पठार, छोरी, उदयगढ़ की पहाड़ी,
दंडकारण्य प्रदेश और दक्षिण हसदो बेसिन इस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूरा मध्य क्षेत्र जो है निम्न ताप कटिबंध का क्षेत्र होता है। और निम्नतम की बात करें तो इस कटिबंध के अंतर्गत जसपुर नगर क्षेत्र आएगा, जहां मैन पार्ट होता है, वाला एरिया क्षेत्र आता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। ठीक है, ये आपको बता, यहाँ डायग्राम बना हुआ है, आप इस डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितना कितना तापमान होता है। तो कुछ एरिया दिया है, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड में रायगढ़ और जांजगीर चांपा, 26 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी बघेल और हसदो, और 24 में महानदी और मैकल पर्वत, और 23 से जसपुर क्षेत्र। तो ये 4 एरिया है, आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वार्षिक वर्षा की बात करते हैं। जलवायु के अध्ययन में वर्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्षा को अक्षांश, स्थलखंड की बनावट, तापमान, आर्द्रता, पर्वतीय अवरोध, बादलों की दशा और प्रचलित हवाएं प्रभावित करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्षा को कौन कौन सा जो कारक है प्रभावित करेगा, तो अक्षांश रेखा, स्थल की बनावट, तापमान, आर्द्रता, पर्वतीय अवरोध, बादलों की दशा और प्रचलित जो हवाएं हैं वो जो है वार्षिक वर्षा को जो है प्रभावित करेगी। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है 141 है ना, 141.8 सेंटीमीटर में, या 1418.2 मिलीमीटर वर्षा यहाँ होती है, ध्यान रखेंगे। वर्षा के वितरण को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र किसको बोलेंगे, जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्य की अधिकतम अधिक किसको बोलेंगे, जहां 140 से लेके 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। मध्यम किसको बोलेंगे, 130 से लेके 140 सेंटीमीटर, और निम्न 130 सेंटीमीटर से कम जहां वर्षा होती है उसको क्या बोलेंगे, निम्न वर्षा के क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिकतम वर्षा क्षेत्र का कौन कौन सा है। तो जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक या 1500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्रदेश के 3 पूर्वी भागों में होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां कहां, जसपुर, रायगढ़ बेसिन और दंडकारण्य, ये 3 क्षेत्र है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कौन कौन सा है, रायगढ़, जसपुर और दंडकारण्य। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो है 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। मानसूनी हवाएं इन क्षेत्रों में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, जिसके कारण पर्वत श्रृंखलाओं के पवनाभिमुख ढालों से टकराकर भारी वर्षा होती है। वर्षा कब होगी, जब हवाएं जो है पर्वत पठार से टकराते हैं तभी वर्षा होती है। अधिकतम वर्षा के क्षेत्र जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। जसपुर पाट और ऊपरी ईव नदी की घाटी में 170 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिम में सन्ना, बगीचा और दक्षिण में तपकरा का लगभग 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, महानदी के उत्तर में स्थित रायगढ़ बेसिन में वार्षिक वर्षा जो है 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर के मध्य होती है। रायगढ़ बेसिन के पश्चिम में चवा ढाल तक भारी वर्षा होती है। दंडकारण्य के अबुझमाड़ में 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है निम्न वर्षा का क्षेत्र, मध्यम वर्षा, अधिकतम वर्षा और अधिक वर्षा। कौन कितना कितना बार को मतलब सेंटीमीटर को वर्षा को हम निम्न बोलते हैं, मध्यम बोलते हैं, अधिक बोलते हैं और अधिकतम बोलते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। चलिए, अधिक वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, तो जहां 140 से लेके 150 सेंटीमीटर तक जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं अधिक वर्षा के क्षेत्र। इन क्षेत्रों में प्रदेश की औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जसपुर के पश्चिम दिशा की ओर जाने पर सन्ना बगीचा के उत्तर में 150 सेंटीमीटर से कम, हसदो नदी की घाटी, रायगढ़ बेसिन से अन्यत्र जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। दंडकारण्य के अबुझमाड़ से उत्तर, दक्षिण और पूर्व की ओर जाने पर वर्षा रायपुर और उत्तर बस्तर में 140 से लेके 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है, रायपुर वाले क्षेत्र में 140 से लेके 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। मध्यम वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से है, ठीक है, मध्यम वर्षा के क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जो औसत वर्षा होती है वार्षिक, है ना, उसी को मध्यम वर्षा के क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में प्रदेश की औसत वर्षा के आसपास जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यम वर्षा के क्षेत्र बोलते हैं। कुछ स्थानों पर प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो है 130 से लेके 140 सेंटीमीटर तक होती है। यही जो है छत्तीसगढ़ का औसत जो है वर्षा का क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो 130 से लेके 140 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जहां 130 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको निम्न वर्षा के क्षेत्र बोलते हैं।
ठीक है। निम्न वर्षा के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत उत्तरी पूर्वी बघेलखंड और मध्यवर्ती महानदी बेसिन के अधिकांश भाग जो है आते हैं। महानदी बेसिन के मध्य भाग में शिवनाथ पार्क के मैदान, महानदी शिवनाथ दोआब, महानदी दोआब का क्षेत्र, हसदो एवं अरपा नदियों की निचली घाटियों में कम वर्षा होती है। मैकल श्रेणी में वृष्टि छाया वाले क्षेत्रों में जैसे कवर्धा और पश्चिम राजस्थान में कम वर्षा होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब निम्न वर्षा के क्षेत्र दो ही है, एक पूर्वी बघेलखंड का पठार जो है और दूसरा है जो महानदी बेसिन है उसका मध्यवर्ती भाग, यहाँ जो है कम वर्षा आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा छत्तीसगढ़ की जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु में बस इतना ही पढ़ना है आपको डॉक्टर एल.एन. वर्मा की किताब से, और जो पॉइंट जो मैं बताया हूँ वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप जो है नोट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है मैं शाम को या कल अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल हमारे वीडियो को जो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।